हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी की जो ये वैकेंसी है, ये यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये 2 बार निकल चुकी है। एक बार 2019 में निकला था, एक बार 2024 में निकला था। तो ये दोनों जो वैकेंसी है, तो 19 वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक। तो इसमें बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए थे डीवी में कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण, जो डॉक्यूमेंट्स पर आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। जैसे कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। 12वीं लेवल वाला भी भरा रहा है और ग्रेजुएट लेवल वाला भी फॉर्म भरा रहा है। तो अगर आप दोनों में से किसी का भी फॉर्म भरने वाले हो या फॉर्म भर चुके हो या गलती कर चुके हो, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। देखो इनका कहना क्या है, इनका कहना साफ है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो देखो एससी एसटी का तो थोड़ा पुराना भी चल जाता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी को भी उतना पुराना नहीं, ठीक है, 1-2 साल पुराना चल जाता है, उनको भी नया बनाना ही पड़ता है। तो मेन मुद्दा ये है कि तीनों के लिए, चारों के लिए, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर आ गया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो का, जो कि आपका सपनों की उड़ान का ऑफर है। 13 से 14 नवंबर तक टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको यहाँ पर मात्र 351 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो वो 439 रुपीज़ में मिलेगा। अब आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेक्स्ट बुक ही क्यों परचेस करना चाहिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका सीबीटी 1 होता है, दूसरा आपका सीबीटी 2 होता है, और दोनों ही आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ। तो आपको इस टेक्स्ट बुक ऐप में ये तीनों मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ, ये तीनों आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर लीजिएगा तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपीज़ में और पास प्रो मैक्स 439 रुपीज़ में। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VASH10, जिससे कि 12% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी जाइएगा तो ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई होकर इतना पैसा दिखाने लगेगा। अगर इतना पैसा नहीं दिखाएगा तो आपको मेरा कूपन कोड VASH10 यूज करना है, VASH10। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या होता है ना, जब टेक्स्ट बुक को आप वहाँ पर कर लीजिएगा तो ये टेक्स्ट बुक की वैलिडिटी जो रहती है यहाँ पर 1 साल तक रहती है। अब इसका बेनिफिट बहुत सारा रहता है, आप अदर एग्जाम्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनटीपीसी के लिए, जैसे कि आप सीबीटी 1 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रोज़ आपको कम से कम मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना है, और जितना भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वो सभी आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। अगर बाद में अगर आप टेक्स्ट बुक को खरीदते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्राइजेस में मिलेगा, लेकिन अभी सपनों की उड़ान का जो सेल चल रहा है 13 से 14 नवंबर, ये आपको एकदम कम प्राइस में मिल रहा है, जिसका इसको यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक जो है, परचेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हम बाद में बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं है। मान लो कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है उससे पहले आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो, एग्जाम निकलने के बाद में बनवाते हो, तो आपको हो सके तो डीबी में रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो अभी फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट में बहुत दिन बचे हैं, आराम से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि आगे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में देखिए ग्रेजुएट लेवल हो या 12 लेवल हो, सिर्फ लेवल हार्ड होता है, बाकी सिलेबस सेम होता है। जैसे जनरल अवेयरनेस से जो 40 क्वेश्चन है, इसको आपने कभी ब्रेकअप किया है? देखिए इसमें जीके के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर, तो ये 3 चीज़ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा ये मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप 25-25 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें 25, इसमें 25, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में 40 में से 20, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा अगर इन तीनों को तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 25, 25, 50, 60, 70, तो 70, एक एवरेज स्कोर आपको 70 लेके चलना होगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में आपने किसी भी जोन में भरा हो, ठीक है, जोन का क्या है, आपने किसी भी जोन में भरा हो, कोलकाता हो, मालदा हो, रांची हो, आपका मुंबई तरफ का जोन हो, दिल्ली तरफ का जोन हो, गुवाहाटी हो, किधर का भी जोन हो, आपको जो है सीबीटी 1 में 100 में से 70 पार करना ही होगा, तब आपका सीबीटी 1 निकलेगा। अगर आप 70 से नीचे ला रहे हो तब आपका कहीं ये नहीं हो सकता। आप मान लो कि चलो मैंने बोला 70, तो 70 ऐसे भी तो आ सकता है कि मैंने जनरल अवेयरनेस से ही 30 बना लिया, मैथमेटिक्स से जो है मान के चलो कि मैंने यहाँ पर 20 बना लिया, और रीजनिंग से यहाँ पर 25 बना लिया, ठीक है, रीजनिंग से यहाँ पर 25 बना लिया गया, तो यहाँ पर जो है आपका रीजनिंग से हो गया 25, और यहाँ पे ये 30, 20, 50, 60, 70, 75। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप जनरल अवेयरनेस का जो है वहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अधिकतर देखता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है, ध्यान से समझो। पहली बात तो मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में जो है मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि एकदम पहले जीके का 40 ठो दे दिया, फिर मैथ का 30 ठो, फिर रीजनिंग का 30 ठो, नहीं। पहला क्वेश्चन जीके का, पता चला दूसरा क्वेश्चन मैथ का, तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर चौथा जीके का, ऐसे मतलब मिक्स्ड रहता है, पांचवा भी जीके का, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन वहाँ पर आता है एग्जाम में कंप्यूटर पर। तब आपको करना क्या है, देखिए
आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो 12 लेवल या ग्रेजुएट लेवल, सबसे पहले आप एक बुक खरीदो, ठीक है। बुक खरीदो, सिलेबस लगभग सबका सेम रहता है। बुक खरीदने के बाद बुक से पढ़ाई करो। जब आपका बुक का पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ मोबाइल में, किसमें, मोबाइल में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। और ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक को, या कोई भी आप यूज़ करो, ठीक है, कोई भी मॉक टेस्ट ऐप, लेकिन रोज एक मॉक टेस्ट देना का बुक कंप्लीट करने के बाद। और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उन सभी का लिंक जो है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर पाओगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका जो CBT2 होता है, तो CBT2 का अभी मत सोचो, आप CBT1 अच्छा से प्रिपेयर करो, CBT2 अपने आप हो जाएगा। सब चीज़ तो सेम है, जनरल अवेयरनेस 50 हो जा रहा है, मैथ 35 हो जा रहा है, रीजनिंग 35 हो जा रहा है, बस सबके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जा रही है, ठीक। तो अगर सब्जेक्ट तो वही है, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, अगर आप जो आपका यहाँ पर CBT1 है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे से मन लगा के, तो CBT2 का जो है ऑटोमेटिक प्रिपरेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपका ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल हो, आपको एक चीज़ का डाउट लगता होगा, जैसे कि 12 लेवल में बहुत सारे पोस्ट में क्या है, टाइपिंग है, क्या है आपका, टाइपिंग है। और ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे पोस्ट में जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर में। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी को भी पोस्ट प्रेफरेंस में दीजिएगा, लेकिन डाउन में, नीचे में, कहाँ, पोस्ट प्रेफरेंस में, सबसे नीचे में, उन सबको पोस्ट प्रेफरेंस में आपको देना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मानते हैं कि ये जो मैथ और रीजनिंग है इसमें आप 25-25 नंबर ला लेते हैं, ठीक है, या एक में 25, एक में 20, लेकिन ये जो जीके है, जनरल अवेयरनेस, यही आपका मेरिट बनाता है, यही आपका मेरिट बनाता है। कारण क्यों है, क्योंकि ये मेरिट इसलिए बनाता है क्योंकि हर बच्चे का जीके कमज़ोर होता है, जीके कहाँ से पूछता है, जनरल अवेयरनेस पता नहीं रहता है, ठीक। तो इसमें आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएं, मैं आपको समझाता हूँ कितना रोल प्लेइंग है। मान लो कि आपने रीजनिंग बहुत ईजी होता है, रीजनिंग में आपने 30 में 30 बना लिया, मैथ पूरा कमज़ोर है आपका, तब भी आप कैसा हूँ करके मैथ में यहाँ पर 15 बना लिए। अब जनरल अवेयरनेस आपका मजबूत था, जनरल अवेयरनेस में आपने यहाँ पर 35 बना लिया। अब इसका ताकत देखिए, इसका ताकत अब हम जोड़ के दिखाते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 30 और 30 60, ठीक है, और 10 70, और दोनों का 5-5 मिला के 80। 100 में से आपको कितना आ जा रहा है, 80, ठीक है। यहाँ पर 30 और 30 60 और 10 70, ये दोनों का 5 मिला के 80। तो 100 में से 80 आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है, जनरल अवेयरनेस का मार्क्स आपको बढ़ाने से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में अगर आप 35 स्कोर कर रहे हो तो, लेकिन वही जस्ट उल्टा हम लोग जाते हैं, ध्यान से समझिएगा कितना बड़ा यह गेम है। जस्ट उल्टा जाते हैं कि मैं मैथ्स में आप 25 ले आ रहे हो, रीजनिंग में आप 25 ले आ रहे हो, ठीक है, लेकिन इस बार जनरल अवेयरनेस में कम ले आ रहे हो, 20, कितना होता है आपका, 70 ही होता है, ठीक। यहाँ 100 में से 70 होता है। तो आपका रोल प्ले करता है जीके, जीके आपको सिलेक्शन दिलाने में रोल प्ले करता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आरआरबी एनटीपीसी का जो बुक है, मैंने यहाँ पर नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, और यहाँ पर भी टैग कर दिया, यहाँ डीपीओ को डायरेक्ट आपको सभी बुक दिखाई देंगे, आप जाकर परचेस